है दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर जो था, वो नगर कौन सा नगर था, और वहाँ से जो है क्या क्या प्रमाण मिला है, क्या क्या साक्ष्य मिला है। पहला हमारा नगर था, सिंधु सभ्यता का पहला नगर था हड़प्पा। हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे हड़प्पा का जो खोज किसने किया था। हड़प्पा या किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। यह जो आपको 2025 का, अगर आप भी इंटर के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको पूछा जा सकता है इंटर में। चलिए देखते हैं, हम लोग जो है ट्रिक से याद करेंगे यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कौन था? हड़प्पा था। इसका हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी। कब किया था? अगर आपसे पूछा जाए कब किया था तो 1921 में। कब किया था? 1921 में। और अगर आपसे यह पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता यह जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता था, तो रावी नदी। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रावी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा हुआ शहर था? रावी नदी। और यह जो हड़प्पा कहाँ है, तो आपको लगाना है पाकिस्तान। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के जो माउंट गोमरी जिला में। पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है यह हड़प्पा। कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला, पाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा कहाँ है तो पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। और इसका खोज जो है किसने किया था? दयाराम साहनी। नदी का नाम था रावी नदी। या किस नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ था? रावी नदी। उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, हड़प्पा दयाराम साहनी। अब जो है एक आदमी का सब कुछ हड़प लिया तो बोल रहा है दया राम, यानी कि दया करो। अब भगवान को बोल रहे दया कीजिए राम जी। क्या बोल रहे हैं? दया कीजिए राम। मेरा जो है हड़प्पा यानी कि सब कुछ हड़प लिया, मेरी रक्षा करे, मेरे ऊपर दया करे। किसको बोल रहा है? राम जी को बोल रहा है मेरे ऊपर दया करे। मेरे ऊपर राम जी को क्या बोल रहा है? दया राम, यानी कि मेरे ऊपर दया करे। क्यों दया करे? क्योंकि मेरा हड़प्पा, मेरा सब कुछ हड़प लिया, अब मेरे ऊपर दया कीजिए। रावी नदी या किस नदी, या रावी नदी जो है किस शहर के किनारे बसा हुआ नदी था? रावी नदी। यह जो है हड़प्पा। अब देखिए, अब कहता है कौन भगवान जी रावी, यानी कि कहता है अरे रावण। रावी से याद रखना है रावण, नहीं तो रावी से याद रखिए रवि। रावी से क्या याद रखिए? रवि। रावी से आपको याद रखना है रवि। क्या याद रखना है? रवि। कहता है रवि, रावी से याद रखिए रवि। कहता है रवि। कौन? हड़प्पा। अब भगवान जी को बोल रहे हैं हे भगवान दया कीजिए। रवि जो है मेरा हड़प्पा, यानी कि सब कुछ मेरा क्या लिया? हड़प लिया है। रवि मेरा, रावी से याद रखना आपको रवि जो मेरा सब कुछ हड़प लिया। दयाराम, मेरे ऊपर दया कीजिए। तो हड़प्पा या इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। आपको ट्रिक से याद रखना है। नदी कौन सा था? रावी नदी। आपको कैसे याद रखना है? हड़प्पा यानी कि हड़प लिया तो रवि। कौन हड़प लिया? रवि हड़प लिया। तो अब रवि हड़प लिया तो यह दयाराम वह किसके पास जो है अपना जो है किसके पास जो है वह अब बोल रहे हैं राम जी के पास बोल रहे हैं दयाराम, दया कीजिए राम जी। हड़प्पा, रवि जो मेरा सब कुछ हड़प लिया, अब मेरे ऊपर दया कीजिए। अब देखेंगे हम लोग हड़प्पा। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आपको एक वीडियो में जो है कौन शहर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, आपको एक अलग वीडियो में आपको जो है दे देंगे अलग वीडियो इस पर। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य मिला हम लोग पढ़ेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य मिला है, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्रमाण मिला है, क्या क्या सबूत मिला है। चलिए देखते हैं हम लोग। श्रमिक आवास क्या मिला है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से? श्रमिक आवास कहते हैं अब लेबर मजदूर जहाँ पे काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता मजदूर लोग जो काम करते थे, मजदूर को ही क्या बोला जाता? श्रमिक। तो उसके लिए जो भी आवास बना था उसी को बोलते हैं श्रमिक आवास। श्रमिक आवास किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता में जो भी लोग थे हड़प्पा में, उसमें जो काम करते थे उसके लिए क्या चाहिए? श्रमिक के लिए आवास चाहिए, श्रमिक आवास। उसके बाद जो कौन श्रमिक कौन था? कुम्हार का चाक। हड़प्पा सभ्यता में श्रमिक लोग कौन काम करते? कुम्हार का चाक। आपको याद रखना है कुम्हार का चाक, यानी कि कुम्हार का क्या काम होता है? चाक मतलब घड़ा, बर्तन बनाना। कुम्हार का क्या काम होता है? बर्तन बनाना। कुम्हार का काम क्या होता है? बर्तन बनाना। तो श्रमिक का कार्य क्या था? बर्तन बनाना। कुम्हार का काम था, कुम्हार का कार्य तो आप लोग जानते हैं बर्तन बनाना होता है, मिट्टी का घड़ा आरू बनाना। उसके बाद अन्नागार। अब जो है श्रमिक रहेगा, श्रमिक जो है काम करेगा, क्या बनाएगा? घड़ा बनाएगा। तो अन्नागार, उसको जो है क्या चाहिए? अन्न चाहिए खाने के लिए। उसको क्या चाहिए? अन्न चाहिए। तो उसके लिए अन्नागार बनाया गया। क्या बनाया गया? अन्नागार, ताकि जो है अन्न की कभी कमी नहीं हो। यह आपको ट्रिक से याद कराने के लिए बोल रहे हैं अन्नागार।
उसके लिए क्या बनाया, अन्नागार। उसे क्या चाहिए, कुम्हार को क्या चाहिए, अब श्रमिक रहेगा, लेबर मजदूर रहेगा, श्रमिक, वह काम करेगा, कुम्हार यानी घड़ा बनाएगा, तो उसके लिए अन्न चाहिए, उसको खाने के लिए क्या चाहिए, अन्न चाहिए। अब जो है अन्न मिलने पर वह लोग मातृ देवी, वह लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा, किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा। अन्न मिलते ही वह लोग जो है मातृ देवी, यानी मातृ देवी किसको बोलते हैं, उर्वरता की देवी। मातृ देवी किसको बोला जाता है, उर्वरता की देवी, धरती माता को मातृ देवी। वह लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। अन्न मिलने पर वह लोग जो है मातृ देवी, धरती माँ को जो है, धरती माँ की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा। उसके बाद लकड़ी की औखली। अब जो है उस टाइम में जो मिल, ये सब आज जो आप देख रहे हैं मिल सब, उस टाइम में यह था नहीं। तो हम लोग धान और जो कूटता था वह किस में कूटता था, औखली। किसका औखली हुआ करता था, लकड़ी की औखली। किसका औखली हुआ करता था, लकड़ी की औखली। अब अन्न जो खाएगा, अनाज जो मिलेगा, अब जैसे चावल बनाना है तो कैसे तैयार होगा, पहले जो है लकड़ी की ओखली में, जैसे धान है तो उसको कूटना पड़ता था चावल तैयार करने के लिए। आजकल की तरह उस टाइम में जो है मिल सब यह सब नहीं हुआ करता था, हाथ से ही यह जो है लकड़ी की ओखली में दे करके धान को, उससे चावल निकाला जाता, उसको कूट करके। उसके बाद है कब्रिस्तान का साक्ष्य। क्या है, कब्रिस्तान का साक्ष्य। कब्रिस्तान का साक्ष्य, कब्रिस्तान बोलते हैं जहाँ जो है क्या किया जाता है, जहाँ जो है दफनाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान। क्या बोला जाता है, कब्रिस्तान। तो वहाँ जो यह जो हड़प्पा सभ्यता से क्या साक्ष्य मिला, कब्रिस्तान का साक्ष्य। क्या मिला, कब्रिस्तान का साक्ष्य। और सबसे बड़ा कब्रिस्तान था अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा था, तो RH-37 कब्रिस्तान। आपको क्या बताना है, RH-37 कब्रिस्तान। यह सबसे बड़ा क्या हो गया, यह सबसे बड़ा कब्रिस्तान, सबसे बड़ा कब्रिस्तान। पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन, तो RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान आपको लगाना है। उसके बाद एक सींग वाले जानवर मिला है यहाँ पे। क्या मिला है, एक सींग वाला जानवर मिला है। यह जो हड़प्पा सभ्यता में एक सींग वाला क्या मिला है, जानवर मिला है। उसके बाद हाथी का कपाल मिला है। क्या मिला है, हाथी का खोपड़ी मिला है। हाथी का क्या मिला है, खोपड़ी मिला है, जिससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हाथी से क्या थे, परिचित थे, यानी कि हाथी को जानते थे यह लोग। एक सींग वाले जानवर मिला है, हाथी का कपाल। स्वास्तिक चिन्ह, जैसे पूजा और के शुभ अवसर पर क्या बनाया जाता है, स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। तो जो स्वास्तिक चिन्ह आज यह आप यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, यह जो है आज का नहीं है, यह जो लगभग हड़प्पा सभ्यता से ही इसका जो है प्रयोग करते आ रहा है। वहीं सभ्यता के लोग जो है आज तक प्रयोग करते आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता से ही इसका प्रचलन चला है। किसका, स्वास्तिक चिन्ह का। स्वास्तिक चिन्ह नहीं जानते आप लोग, ऐसे जो बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह, ऐसे ही बनता है, हाँ ऐसे ही बनता है स्वास्तिक चिन्ह। तो यह इसका प्रयोग जो है आज के लोग नहीं, यह आज का लोग नहीं किया, बल्कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ने ही इसका जो है क्या किया था, इसका शुरुआत किया था। किसका, स्वास्तिक चिन्ह का। हम लोग जो पूजा में जो स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, तो इसका प्रयोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले किया। उसके बाद जो है स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना जाता है। स्त्री के गर्भ, यहाँ जो है स्त्री के गर्भ यानी कि स्त्री के पेट से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। आप बुक पढ़िएगा क्लास 12 का, तो स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाई देता है, बुक में आपको दिखाया गया है। स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। क्या माना गया, उर्वरता की देवी माना गया है। चलिए एक बार देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या साक्ष्य मिला है, ट्रिक से देखते हैं। श्रमिक आवास। अब जो क्या, श्रमिक आवास यानी कि क्या होगा, श्रमिक होगा। उसके लिए श्रमिक आपको याद रखना, श्रमिक होगा तो क्या होगा, कुम्हार। श्रमिक कौन होगा, कुम्हार होगा। श्रमिक कुम्हार होगा। श्रमिक कौन काम करेगा, यानी कि बर्तन बनाने का काम करेगा। कुम्हार कौन काम करता है, बर्तन बनाने का। अब उसके लिए उसको क्या चाहिए, बर्तन बनाएगा तो उसको काम करेगा तो उसको भूख लगी, तो उसके लिए अन्नागार, उसको अन्न चाहिए। उसको क्या चाहिए, अन्न चाहिए। अन्न मिलने पर जो है सभी लोग जो है थैंक्स किसको बोल रहे हैं, मातृ देवी यानी कि धरती माँ को। किसको बोल रहे हैं, मातृ देवी मतलब क्या होता है, मातृ देवी मतलब धरती माँ को वह लोग थैंक्स बोल रहे हैं। और वह जो लोग जो है अन्न खाएंगे तो सबसे पहले लकड़ी की औखली में उनको क्या करना पड़ेगा, जैसे चावल बनाना है तो धान को क्या करना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, धान को कूटना पड़ेगा। कब्रिस्तान का साक्ष्य, क्या मिला है, कब्रिस्तान का साक्ष्य। अब वो लोग मरेंगे तो उसको कहाँ दफनाएंगे, उसको कब्रिस्तान में ले जा करके दफनाएंगे, कब्रिस्तान का साक्ष्य। और यहाँ जो है
लकड़ी की ताबूत भी मिली, लकड़ी का ताबूत भी मिला है कब्रिस्तान का साक्ष्य। उसके बाद है अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा कब्रिस्तान, हड़प्पा में जो है सबसे बड़ा कब्रिस्तान कौन सा मिला है, तो आपको लगाना है RH-37 कब्रिस्तान। क्या लगाना है? RH-37 कब्रिस्तान। एक सींग वाला जानवर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। एक सींग वाला जानवर कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हाथी का कपाल, हाथी का जो खोपड़ी, हाथी का खोपड़ी कहाँ से मिला है? यह जो है हड़प्पा से ही मिला है। स्वास्तिक चिन्ह आपसे अगर पूछा जाए, स्वास्तिक चिन्ह जो है सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने उसका जो है उपयोग किया, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों से ही यह जो है विकसित हुआ स्वास्तिक चिन्ह, यहीं से आया। सबसे पहले जो है इसी सभ्यता के लोग जो है इससे परिचित थे। किससे? स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग आजकल उपयोग कर रहे हैं, पूजा और में जो यूज करते हैं। किसी भी शुभ अवसर पर जो है, खास करके जो है धार्मिक अवसर पर हम लोग बनाते हैं स्वास्तिक चिन्ह। यह जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले इसका जो है प्रयोग किया था, उपयोग किया था। उसके बाद स्त्री के गर्भ से निकला पौधा, जिसे उर्वरता की देवी है। और इसमें जो दिखाया गया स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता है, जिसे उर्वरता की, यह लोग जो है उर्वरता की क्या मानते हैं? देवी। तो आशा करते होंगे आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरा शहर होगा सिंधु सभ्यता का, दूसरा शहर होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।